काम करेगा तो वो इतनी प्रोग्रेस नहीं होती, औरत अकेली जाएगी तो भी इतना प्रोग्रेस नहीं, दोनों को साथ में करना है। और हमारे शास्त्र में बिल्कुल एकदम स्पष्ट कहा है, भारतीय संस्कृति में औरत जाति को, नारी जाति को हमने काम पत्नी नहीं कही, धर्म पत्नी कही है। ये कोई उपभोग का साधन नहीं है, ये वही है जो हमको सन्मार्ग की ओर ले जाए, धर्म की ओर ले जाए, इसलिए उनको हम धर्म पत्नी कहते, काम पत्नी नहीं कहते भाई है? और इतनी हाई रिगार्ड, इतना ऊंचा स्थान आप दुनिया भर में कहीं भी संस्कृति को देख लो, इतना ऊंचा स्थान किसी ने नहीं दिया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। शक्ति की उपासना हमारे ऋषियों ने करी है। नारी जाति को जन मान मिला है, सम्मान मिला है, ऊंचा स्थान जो सनातन धर्म में हमारे भारत में वो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कोई किसी की संस्कृति में नहीं है। मैंने तो 50 देश देखे हैं इस दुनिया में। हमारे शास्त्र वहां तक कहते हैं, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति। यत्र नारेस्तु पूजन्ते मतलब उसकी आरती नहीं उतारनी, पूजन्ते का अर्थ तो उसको रिस्पेक्ट करना है, इसको मान देना, उसको सम्मान देना, उसकी इच्छाओं को समझना। यस, हमारी अधिकतम ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम वहां आ जाती है, क्योंकि एक बार शादी करने के बाद हम मान गए कि भाई अब तो शादी हो गई, वो मेरी है मैं उनका हूं, बात खत्म। बट हमने वत्सायन कामसूत्र आपने कभी पढ़ा होगा, लोगों ने पाश्चात्य देश ने उसको बदनाम कर दिया, उसका गलत अर्थ बहुत किया है, बाकी बहुत ऊंची चीज है भाई। इनमें उन्होंने साफ बताया है कि शादी के बाद तुम एक दूसरों को स्टडी करो, तुम समझो, पुरुष को स्त्री को समझना है, स्त्री को पुरुष को समझना है, स्टडी करो उसको, उसकी क्या पसंद की, उसको क्या पसंद नहीं है, क्या राजी है करता, क्या राजी नहीं करते। हमारे भारत में तो अभी भी उसको आदमी को पता ही नहीं कि उसकी पत्नी का फेवरेट कलर क्या है, पता ही नहीं होगा। कम से कम यहाँ तो पता है महाराज, ये सब लोगों को पता है। मैं तो कभी कभी भारत में ये लोग सामने बैठे हैं, उसको मैं कहता हूँ कि भाई तुमने तुम्हारी पत्नी को बिना कोई वजह, बिना कोई कारण, बिना कोई दिन, बिना कोई तारीख, विदाउट एनी रीजन फूल का गुलदस्ता कब भेजा था उसको? बहुत कम होते जो हाथ ऊंचा कर जाते, मैंने किया। क्या को खर्चा करे भाई, 200-250 रुपये का फूल खर्च करने में क्या फायदा है, काम में आएगा है? मैं आगे बताता हूं ना कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, दोनों को समझ में आएगा। अभी तो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं कि ये गृहस्थाश्रम जो है, हमारा मैरिड लाइफ जिसको हम कहते हैं, वो वास्तव में है क्या? ये भोग के लिए नहीं है, क्योंकि भोग में जब हम डूबते हैं, ढीला जब कर देते हैं, तो हमारे भरथोरी महाराज ने वैराग्य शतक में ये कहा है कि भोगे रोग भयम। आपको किसी भी प्रकार का रोग हो, ये जो छोटे से छोटी चीज, तो इसका कारण है तुमने कहीं ढीला कर दिया है, नहीं तो तुम्हारे योर बॉडी वाज नॉट मेंट टू बी हील। आपको पता है आज भी आपकी शरीर में जो कुदरत को हो, भगवान को जो भी कहो, इसने ये जो चीज बनाया ना, उसमें पहले से ही प्रोग्रामिंग ऐसे किया है कि तेरे को हेल्थी रहना है। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है ना कि भाई तुम ये बटन दबाओ तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, प्रोग्रामिंग होता है। तो इसका प्रोग्रामिंग जो है वो हेल्थ का है, बीमारी का नहीं है। एक छोटी सी भी खरोच आपको लगे ना, खरोच भी थोड़ी लगे तो आपको पता क्या होता है, ये शरीर खोपड़ी को पता नहीं कहीं सिग्नल देते हैं, और वहां सफेद रंग के सेल जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं ना, वो आकर सेतु बांधकर वो सब जो है ना जख्म को भर देगा। उस जिस क्षण आपको खरोच हुई, तुरंत वहां रिपेयरिंग शुरू हो जाता है। आपने देखा कभी, ये नोटिस किया है? क्योंकि तुम्हारा प्रोग्रामिंग जो है वो बीमारी का नहीं है, स्वास्थ्य का है। बीमारी तुमने कर दी है, ऊपर वाला ने नहीं करी। वैराग्य शतक कहते हैं, भोगो न भोक्ता वैमेव भोक्ता, कालो न यातो वैमेव याता, तपो न तप्तम वैमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। भोगो न भोक्ता, देयर इज नो एंड टू दिस। तुम कितने पराठे खाओगे? पराठा का कभी एंड होता ही नहीं है, एंड तो तुम्हारा हो जाएगा, एंड तुम्हारा होगा, पराठा का कभी एंड नहीं होता है।
हाँ, करना क्या है कि पति पत्नी को गृहस्थाश्रम में आने के बाद भोग को रहने दो। भोग माने द डिजायर टू एंजॉय, बराबर। तो जो तुम भोगों की ओर तुम्हारा जा रहा है, वो भगवान की ओर तुम्हारा दिशा को बदल दो, स्टेयरिंग व्हील को घुमा दो, फिर देखो जिंदगी में क्या होता है। हाँ? पुरुष जो है वो अपनी नारी में देवी का दर्शन करे, और जो 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 स्त्री जो है पुरुष में नारायण का दर्शन करे। तो भोग की सोच नहीं आएगी, तो तुम्हें भगवान की सोच आएगी। तो पहली बात तो गृहस्थ आश्रम जो है वो भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। तुम परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम्हें यहां भेजा गया है, यहाँ खाना पीना सोना मरने के लिए नहीं है। तो मैत्री महाराज ने इंट्रोडक्शन हमको कर्दम ऋषि और देवहूति के साथ करवाया। अब पहले ये दोनों कैरेक्टर को समझ लो। देवहूति की संस्कृत व्याख्या में सायणाचार्य ने डेफिनेशन ये दी है, देवान वयति इति देवहूति। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ देवहूति, जो देवों को अपना बच्चा बना दे। इतनी ताकत नारी में है, जिसको शक्ति हम कहते हैं ना, नारी को हम शक्ति कहते हैं, ये कर सकती है। और कर्दम जो है, जो इंद्रियों का दमन करने वाला, इन दोनों का मिलन हुआ है। और उसका जीवन कैसे चलता था जंगल में? भवानी व भवम प्रभु, प्रभु माने शिव जी, भवानी माने पार्वती। जिस तरह से शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन चलता था, वैसे इन दोनों का जंगल में चल रहा था। तो बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया है, कैसे एक आदर्श माने एक शिखा तक पहुंचा हुआ जिसका कोई हो, तो शिव पार्वती का दाम्पत्य बताया, लक्ष्मी नारायण का नहीं बताया, सीताराम जी का भी नहीं बताया, रुक्मणी कृष्ण का नहीं बताया, मैत्री महाराज किसी का भी नाम ले सकते थे, बाकी नाम लिया है शिव पार्वती का। ये आदर्श है दाम्पत्य जीवन का। हमारे मैं ना बोलूं तो अयोध्या कांड का प्रारंभ में भी ये दाम्पत्य जीवन, शिव पार्वती का जो मैरिड लाइफ है, उसका दर्शन बहुत सुंदर करवाया। यशांगे च विभाति उदरसुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्याघराट सोयम भूति विभूषण सुरवर। कितनी सुंदर बात कर दी उसने। यशांगे च विभाति उदरसुता, और द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव पार्वती। उदरसुता माने पहाड़ हिमालय की कन्या बैठी है। देवापगा मस्तके, देवापगा माने जिसके देव में से जिसका प्रागट्य हुआ, तो गंगा का प्रागट्य भगवान के चरण में से हुआ, वो माथे पर है। पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, और इनकी जटा में से गंगा बह रही। व्हाट इज गंगा? देखो, हमने कहानियां बहुत सुनी हैं। मैं भी जब छोटा था तब दादी माँ ने हमको बहुत कहानियां सुनाई। बाकी यहाँ तत्व बता रहे कि तुम पति पत्नी जब हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी तुम्हारे माथे में से गंगा बह रही। गंगा माने भक्ति, राम भक्ति, जहां सूर्य सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। राम भक्ति जहां सूर्य सरी धारा, सूर्य सरी धारा माने गंगा, तो गंगा का अर्थ हुआ भक्ति। तुम पति पत्नी का सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन भी जब शिव पार्वती का करा, तो बोले क्या करे? बोले भक्ति कर रहे। गंगा माने भक्ति है। भाले बाल विधुर गले च गरलम, जिसके भाग में ललाट में वक्रोपी चंद्रमा है। भाई हमारे पास तो चांद थोड़ा ना माथे पर आएगा। सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? क्या कह रहा है हमें? शास्त्र कहते हैं तप बिनु तेज का विस्तारा। ये दोनों श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, निकम्मे नहीं बैठे हैं, बेकार नहीं बैठे हैं। दोनों पत्नी पत्नी दोनों काम करते, जैसे आप यहाँ भी लेडीज भी काम करती है, जेंट्स भी काम करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नारी को हम एक तो वामा भी कहते हैं, अर्धांगिनी भी कहते हैं। और शास्त्र में द डेफिनेशन ऑफ पत्नी, आपको पता है पत्नी का डेफिनेशन क्या है? नहीं होगा। पाति इति पत्नी, पाति इति पत्नी, यानी पुरुष का आधा भार उठावे, इसलिए उसको पत्नी कहती है। तो ऐसा नहीं कि लेडीज लोग काम नहीं कर सकते, वो मेल शोविनिज्म हो कि भाई नहीं मेरी पत्नी ये नहीं करेगी, वो बात अलग है। बट हमारे शास्त्र ने मना नहीं करी। पाति इति पाति। अब आप ये अंग्रेजी में हस्बैंड और वाइफ लिखोगे और हिंदी में पति और पत्नी, आपने कभी नोटिस किया है? मैं तो कल मैं आया था तब कोई सज्जन ने मेरे को बात करी थी, तो मेरे दिमाग में आ गया कि भाई चलो अपने को इसके, बाकी मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं कोई
कोई कुछ कर नहीं आया हूँ, मैं कोई किताबों को पढ़ता नहीं हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन होती है। पति और पत्नी हिंदी में लिखो, फिर आप हस्बैंड और वाइफ लिखो। पति में प होता है, पत्नी में भी प है, पति में तो पूरा है, पत्नी में आधा है, बराबर ना। तो जो लक्षण पति में है वो पत्नी में है। फिर आप अंग्रेजी में हस्बैंड और वाइफ लिखो, एक भी अक्षर हस्बैंड में है वो वाइफ में नहीं है। आप लिखो ना, आप देख लो अपने आप, लिख लो अंग्रेजी में। तो आप अंग्रेजी बोलते हो या डेनिश बोलते हो, क्या बोलते हो यहाँ? मेरे को एक अंग्रेजी, अब ये डेनिश का शब्द सिखा के ठक 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 ना, ठक ठक ठक, वो ज्यादा नहीं बोल सकता, बट आप अंग्रेजी में हस्बैंड लिखो, नीचे वाइफ लिखो, कोई इसमें तालमेल ही नहीं है साहब। और हमारा देखो संस्कृति, पाति इति पत्नी, ये दोनों तब कर रहे तभी जब उसके ललाट में वक्रों की चंद्रमा है। जिनने की दाम्पत्य जीवन के बारे में ऐसे कहा है, करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसही गिरिनाथा। जगत मातु पीतु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार नहीं कहे बखानी। ये जगत के माता पिता है। हमारे कवि कालिदास ने भी वहां से रघुवंश की यही प्रारंभ किया कि जगत के माता पिता जो है, इसको मैं पहले में वंदन करता हूं, शिव पार्वती को, जिसका बखान, जिसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं कर सकता। शिव माने तन्मय मन शिव संकल्पमस्तु, जो कल्याण करने वाले तत्व हैं वो तप करता है, मेहनत करता है, श्रम करता है। तो मैत्रेय महाराज ने दाम्पत्य जीवन कर्दम और देवहूति का जब बताना था, तो दृष्टांत जो है, द बेस्ट एग्जाम्पल ही कुड कोट वो शिव पार्वती। पितृभ्याम प्रस्थित स्वाधि पतिम इंगित कोविदा, वित्यम परियच्यत प्रभु भवानी प्रभु, दोनों की तरह इन लोगों का ऐसे दाम्पत्य जीवन था। फिर मैत्रेय महाराज ने एक्सप्लेनेशन में हमको ये बताया कि इन दोनों की मैरिड लाइफ में ऐसी क्या चीज थी जिससे वो सक्सेसफुल हुए। क्योंकि विदुर काका ने ये सवाल पूछा था कि मुझे बताइए ना कि भाई व्हाट आर द कीज, इसमें की पॉइंट क्या है जो आज हमको भी काम आएगा। तो एक के बाद एक क्वालिटीज बताई है कि दोनों के जीवन में, एक दोनों के, देखो दाम्पत्य जीवन जो है ना, ये मैरिड लाइफ इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। हमारे भारतीयों में कदाचित हम भूल गए, यहाँ की मुझे पता नहीं, बाकी हमारे इंडिया में तो जेंटलमैन जो होते हैं वो बादशाह बैठे हैं, वो बेचारी रात दिन जो काम करती रहती है। ऐसा नहीं होता है, वो कोई नौकरानी थोड़ी ना है भाई, वो भी एक सपना लेकर आई है, वो भी उसके दिमाग में है कि मेरा ऐसा परिवार होगा, मेरी ऐसी दुनिया होगी, मेरा ऐसा घर होगा, मेरे ऐसे बच्चे, तो वो भी एक सपना लेकर आई है, कोई नौकरानी थोड़ी ना है। विश्रम्भेन आत्मशौचेन गौरवेन दमेन च, क्वालिटीज दाम्पत्य मैरिड लाइफ के अंदर पहली बात मैत्रेय महाराज ने बताई कि ये दोनों की मैरिड लाइफ सक्सेसफुल इसीलिए हुए, सर्व विश्रम्भेन, विश्रम्भेन का अर्थ होता है विश्वास। विश्वास, जिस दाम्पत्य के जीवन में विश्वास नहीं है उसका दाम्पत्य जीवन में बदबू आएगी। जहां विश्वास नहीं है तो दीवार में दरार पड़ जाएगी। एक दूसरे के ऊपर भरोसा, विश्वास होना चाहिए कि मेरा आदमी जो कर रहा है या मेरी पत्नी जो कर रही है वो सब बराबर कर रही है। पहले तो ये मैं जब छोटा था और साइंस में पढ़ता था तो एक मनोवैज्ञानिक के पाश्चात्य देश के जो गुरु, जिसको सिगमंड फ्रॉइड कहा जाता है, तो आप लोगों ने तो लिखे पढ़े लोगों ने उसको स्टडी किया होगा, तो उन्होंने भी इस प्रकार की बात करी कि औरत और पुरुष ये दोनों अलग अलग क्यों है, इसमें है क्या। तो फ्रॉइड ने भी ये बात बताई कि नारी जाति जो है वो भावुक होती है, जिसको कहते हैं इमोशनल, और ये पुरुष जो है वो बुद्धि प्रधान, दे आर वेरी लॉजिकल पीपल। या तो औरत जो है वो दिल से सोचती है और पुरुष जो है वो दिमाग से सोचता है, बस दोनों में ये फर्क है। तो जो दिल से जो सोचने वाले होते हैं उसकी एक डिमांड होती है,
और एक जो बुद्धि से जो सोचते हैं उसकी भी डिमांड है। दिल में है भाव, तो भाव में सर्वश्रेष्ठ भाव जो है वो है प्रेम, और नारी जो भाव प्रधान है तो उसको प्रेम चाहिए, और पुरुष जो है बुद्धि प्रधान। तो बुद्धि में हमारे शास्त्र ने कहा कि बुद्धि में रहता है अभिमान। तो अभिमान को क्या चाहिए? बोले मान। जो अभिमानी है उसको मान चाहिए। तो जेंटलमैन को मान सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट, और औरत को प्यार के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। बस ये दोनों शुरुआत में ये समझ में आ जाए तो कम से कम 50% जो हमारी जो उछल कूद जो है ना वो कम हो जाएगी। पुरुष को मान दो, सम्मान दो, रिस्पेक्ट हिम, बस वो इससे ज्यादा उसको, क्योंकि देखो जिसको मान मिलता है ना उसको ही अभिमान आता है, और अपमान उसका होता है जिसमें अभिमान हो। जिसमें अभिमान न हो उसका कभी अपमान नहीं होता। आपको पता है, कोई कहे नहीं कि भाई तुमने हमारा अपमान कर लिया, तुम बड़े अभिमानी हो, नहीं तो तुम्हारा ये हो ही नहीं सकता साहब। हम आज भी कुछ चर्चा कर रहे थे कि अभिमान आता है कहां से, अभिमान का प्राण क्या है, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ ईगो। आपको पता है, हमारे शास्त्र में धन को अभिमान का प्राण कहा है। ये पैसों और अभिमान दोनों की पार्टनरशिप है, एक के बगैर दूसरा रह ही नहीं सकता। हमारे गोस्वामी जी ने तो कहा कि नहीं को अस जन्मा जगमा ही प्रभुता पाही जाही मद नाही। मेरा थिंकिंग में हमने ये कहा कि पैसा, प्रतिष्ठा, पदवी और पांडित्य, ये 4 P's जो है ना, इसको पाना कठिन नहीं है, इसको पचाना कठिन है। You see, eating is one thing and digesting is something else. मैं मेरी फेवरेट एक डिश जो है मैं बता दूं, थोड़ा हम गुजराती बैकग्राउंड के हैं ना, तो नहीं, ढोकला नहीं है हमारे। पहले क्या होता था कि जब मैं कहीं जाता ना तो लोगों को पता चलता कि हाँ थोड़ा गुजरात का बैकग्राउंड है, तो जहां भी जाऊं ढोकला ढोकला ढोकला, लिटरली दे टेरराइज माय स्टमक विद ढोकला। नहीं, वो नहीं है, मुझे मिर्ची के पकोड़े अच्छे लगते हैं, दिस इज माय फेवरेट फूड, बट मैं खा नहीं सकता क्योंकि पचता नहीं मुझसे। खाना एक बात है साहब, बाकी पचाना दूसरी बात है, पढ़ना एक बात है, समझना दूसरी बात है। तो पैसा, प्रतिष्ठा, पदवी और पांडित्य, ये पाना कठिन नहीं है, इसको पचाना कठिन है, वेरी डिफिकल्ट। तो जहां पैसा आएगा वहां अभिमान आएगा साहब, और अभिमान जो है ये अज्ञानता का रक्षक है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई, सोचना पड़ता है थोड़ी। ये अज्ञानता, मूर्खता जो है ना, इसकी पहरेदारी, इसकी चौकीदारी कौन करता है? बोले अभिमान करता है। जब तक अभिमान नहीं टूटेगा तब तक ज्ञान नहीं आएगा, वो मूर्ख ही मूर्ख रहता है। सो दिस इज अ होल चेन रिएक्शन, पूरा चेन रिएक्शन होता है साहब। पैसा आए, प्रतिष्ठा, पांडित्य, और फिर भी तुम इसको पचाकर विनम्रत रहो तो समझ लेना तुम कृपा पात्र हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन इस दुनिया में, एक पुण्यशाली लोग होते हैं, एक कृपाशाली लोग होते हैं। 99.9% जो लोग हैं ना वो सब के सब पुण्यशाली लोग हैं। पिछले जन्म में आपने कुछ कहा, गीता जो आप लोग तो गीता पढ़ते हो, तो पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छा किया है तो आज हमको पैसा मिला, प्रतिष्ठा मिली, परिवार मिला, मोटर गाड़ी बंगला, भारत को छोड़कर यहाँ आए, तो पुण्यशाली है, आपने अच्छे काम किए हैं तो यू हैव बीन रिवॉर्डेड। कृपा जो है वो बात अलग है भाई, बहुत कठिन है कृपा। परमात्मा की कृपा, तुम्हारी कृपा पावही कोई 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 करोड़ों में एक होता है। धर्मशील कोटि महाबहु को एक होय धर्मव्रतधारी। तो सर्वप्रथम बात आती है कि ये दोनों जो है ना उसका मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग हुआ है, लेडीज का और जेंटलमैन का। आपका कंप्यूटर जब बनाना तो इसमें जो प्रोग्रामिंग जो था वो खोपड़ी से किया, और इन लोगों का हृदय से करवा दिया। और हृदय में जो होता है, जो भावुक होता है, उसको प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। वो शुरू में होता है कि भाई पैसा हो, कपड़े हो, अच्छे बंगले हो, बट आफ्टर लिटिल वाइल इसकी जो उपयुक्तता है, जो एंजॉयमेंट इससे जो मिलती है ना,
वो फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि वो है भौतिकवाद का ये नियम है। यू ओनली टू सर्टेन एक्सटेंट यू कैन एंजॉय, आफ्टर दैट एंजॉयमेंट वो तो चला जाएगा वाला। गुलाब जामुन कितने खाओगे? 2 गुलाब जामुन खाने में मजा आती है, 50 गुलाब जामुन नहीं खा सकते आप, इससे नहीं। तो आखिर में क्या चाहिए? बोले ये हृदय प्रदान है, तो नारी जाति को प्रेम चाहिए, प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहिए इनको। प्रेम का अर्थ क्या होता है साहब? क्यों भाई आज ज्यादातर तो शादीशुदा लोग नजर आ रहे हैं, प्रेम तो किया ही होगा भाई प्रेम। नहीं, हमारी सोच कुछ अलग होती है, क्योंकि हम भी एक जमाने में, तो मैं भी जवान था, ऐसी कोई बात नहीं, परमानेंट थोड़ा ना बूढ़े पैदा हुए, एक जमाने में हम भी छोटे थे। तो मुझे याद है वो सुखदेव की माँ जो थी, आज से 34 साल 34 ईयर्स अगो हम मिले थे। तो असल में तो हमारी जो जिंदगी चल रही है 34 साल से चल रही है, तो एक ही हाँ एक चीज़ हमने सीखी थी, वो कभी जो भी उसकी जिंदगी में जो होता था ना, वो छुपा नहीं सकती थी, और जो भी हुआ वो आकर मेरे को बता देती थी कि आज ये हुआ, आज मैं ये करने, और अभी भी ऐसी है। टेलीफोन पर बात करें तो आज ये हुआ, आज वहां गई थी, आज इसने किया था, वो मिला था, ये हुआ, ये हो गया। और भाई हमारा भी कोई बात हो तो मैं उसको बता देता हूँ। तो हम तो ये दोनों ये समझे हैं कि प्रेम उसको कहते हैं जहां कोई सीक्रेट ना हो। आपका क्या सोच है? नहीं, हमारी तो कोई किताबों में नहीं लिखा है। मेरी 34 इयर्स मुझे कह रही हैं कि जहां कोई गुप्तता ना हो। इफ देयर आर सीक्रेट्स दे कैन नॉट बी लव। इफ यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम योर पार्टनर एंड दैट इज नॉट लव, तो फिर उसको आप और कुछ लेबल लगा सकते हो, बट नॉट प्यार, जो मैं समझा हो सकता है हमारी बात गलत हो गई। जो भी हो हम बता देते, ऐसे हुआ, ये हुआ, बस। मैं कम बोलता हूँ, वो ज्यादा बोलती, बस फर्क इतना है। मैं गादी पर बोल लेता हूँ क्योंकि वहां मौका ही नहीं मिलता सब बोलने की। हमारे पोपटलाल जो है ना, वो उसको रात को नींद नहीं आती थी, तो उसकी पत्नी का नाम है फजेती। तो वो डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब इसको रात को नींद नहीं आती है, तो कुछ दवा दे दो। तो डॉक्टर ने फिर चेकिंग करके उसको गोलियां दे दी कि ले जाओ गोली में खा लो सोने से पहले। तो फजेती ने पूछा कि पति देव को कितनी गोली देनी है और कितने बजे दूं? बोले पति देव को नहीं देनी है, तेरे लिए है, तू सो जा। तू उसको सोने नहीं देती भाई। हमारा ऐसा है, जहां कोई गुप्तता ना हो, there should be no secrets। प्रेम और भोग में शास्त्र का डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। प्रेम भोग देता है और मोह भोग लेता है। समझ में आई बात? लव इज वेयर यू गिव, राइट, और अटैचमेंट इज वेयर यू टेक। मेरा सुख, मेरी क्यों बात नहीं मानी, मेरी चीज क्यों नहीं लाए, मुझे वहां जाना था, मुझे क्यों नहीं ले गए, मैं। ये प्रेम नहीं, इसको मोह कहते हैं, इसको अटैचमेंट कहते हैं साहब। और प्रेम जो है वो भोग देता है, वो देता है, तुम लो। तो ये करदम और देवहूति जो पति पत्नी है, और इनका प्रथम जो चाबी बताई है सक्सेस की, वो थी विश्वास हो तुम्हारे में। विश्वास चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे यहां हो, यहां भी सबन, ये पत्थर जो है ना, वो देव तब बनता है, भाव ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारणम। धर्म सिंधु में हमको ये डेफिनेशन बताई है कि इसमें विश्वास है, तब ये पत्थर भगवान बनता है। ये तुम्हें विश्वास नहीं तो वो पत्थर ही है। भाव ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारणम, तस्मात्, अदरवाइज इज नॉट। तो भाई हमारे में भी ये होता है, तुम विश्वास रखो जो भी कर रहा है। हमारे में क्या होता है कि वी आर टू क्विक टू जज। हमारे में जजमेंटल बुद्धि, और भारतीयों में तो बहुत है, बहुत जजमेंटल। सड़क पर चलते चलते यदि कोई पुरुष और स्त्री को बात करते, हमने दिल्ली में किसी को देख लिया ना, तो खोपड़ी में एक ही विचार आता है, ये दोनों का क्या संबंध है, क्या चक्कर चल रही है, अरे तेरे को क्या मतलब है, तू देखना तू कहां जा रहा है। Why you being judgmental?
हम भारतीय लोग बहुत जजमेंट कर लेते तुरंत। इतना जल्दी मत करो, हम नहीं जानते कि वह क्या है। तो हो सकता है कि कभी आदमी 2 घंटे लेट आया है तो खटखट खटखट खट हमें नहीं करना है, कुछ कारण होगा, टायर पंक्चर हो गया रास्ते में, क्या पता है। और पत्नी ने 500 करोड़ ज्यादा खर्च कर दिया तो भाई मारपीट शुरू मत करो ना। हो सकता है कि कहीं उसको जरूरत पड़ गई तो उसने खर्च कर लिया। विश्वास, बड़ी सुंदर बात बताई है, पति पत्नी के जीवन में विश्वास होना चाहिए। विश्रम्भेन, दूसरा आत्मशौचेन। शौचन माने प्यूरिटी, पवित्रता। मैत्री महाराज ने गाइडेंस के लिए हमको ये बताया है कि तुम तन से और मन से, देखो हम तन से बहुत साफ सुथरे हो जाते हैं, सुबह हम स्नान करते हैं, नहा लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, तो वह हम साफ सुथरे हो गए। बट यहां तो मन की बात कर दी, तुम्हारे विचार भी तो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। गाइडलाइन ये है कि जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं वो विचार को आप बोल नहीं सकते, तो तुम्हारे मन में गलत विचार आ रहा है। इफ यू कैनॉट स्पीक व्हाट यू आर थिंकिंग, देन यू आर नॉट थिंकिंग राइट। हमारे नारद जी की भक्ति सूत्र में 47 नंबर का सूत्र ये कहते हैं, दुसंगः सर्वथे त्याज्य। ये दुसंगति है, इस प्रकार की सोच को तुम तुरंत निकालो। हमारे मन में जो सोच आता है इसको हम बोल नहीं सकते, तो ये गलत है। तो ऐसे विचार भी तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। पति पत्नी का दाम्पत्य, मैरिड लाइफ को तुम्हें सक्सेस करना हो तो तुम्हारे मन में ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए। वहां तक कह दिया। और ध्यान दे, दिन भर में हमारे में जो विचार आते हैं ना, वो सारे के सारे पवित्र भी नहीं होते। कई बार हमारे में कुविचार भी आ जाता है। मैं आज एक सज्जन के साथ बात कर रहा था तो विचार में प्रश्न चिन्ह आ गया, बात में प्रश्न चिन्ह आ गया, तो भाई वहां से तो नेगेटिव थिंकिंग शुरू होगी। आप कुछ भी करो, तुम्हारे में क्षमता, इवन कैपेबिलिटी ना हो, बाकी तुम्हारा विचार ही होना चाहिए, मैं कर सकता हूं, मुझे सफलता मिलेगी, आई विल बी सक्सेसफुल। ये मेरे को हनुमान जी ने सिखाया है। हो गए, हनुमान जी ने हमको ये सिखाया है। और हनुमान जी की सोच, आप सुंदरकांड के पाठ आप लोग करते हो, कोई भी यहाँ कोई रामायण पढ़ते हो तो सुंदरकांड के पाठ में ही शुरू में ही ये शब्द हनुमान जी बोले, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। और वो बोलते हैं कि तभी लगी मोही परखेऊ तुम बाई, और यहां बैठे बैठे तुम कंदमूल पर खाओ। बराबर। और एक बात हनुमान जी बोले हैं जो बहुत बढ़िया है, हो ही काज मोही हर्ष विषय का। लुक एट दिस स्टेटमेंट। मतलब जिसके मन में पॉजिटिव थॉट्स आता है, जो विधायक विचार जिसको हम कहते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में डिफिकल्टीज नहीं आएगी। हनुमान जी जब ये बोले, इसके बाद आप देखोगे तो पहले तो सुरसा आई, राइट, मेनका आई, ना जाने क्या क्या बीच में आ जाता है, लंकिनी आई, बोले मैं खाऊं। तो ये सारा हर्डल्स था। तो पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी दैट यू विल नॉट हैव डिफिकल्टीज। बाकी पॉजिटिव थिंकिंग जब आते हैं हमारे मन में, तो उसको हर्डल को 50% जीतने की क्षमता, कैपेबिलिटी हमारे में आती है। मैं कई बार कहता हूं कि हमारे बहुत से लोग जो होते हैं निराशावादी, नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं ना, तो शुरू से पहले दुकान जब चालू नहीं करी, इससे पहले सोचा था कहीं दुकान दिवाला तो नहीं हो, बैंकरप्ट तो मैं नहीं हो जाऊं। अरे भाई तू 2-3-4 चलाओ तो सही। बच्चा जाता है एग्जाम देने के लिए और मन में सोचता कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। अरे तू सोचेगा कि मैं फेल हूं तो तू फेल ही होने वाला है। और आजकल के नौजवान तो इतने कमजोर नेगेटिव हो गए कि दुल्हन के साथ 4 फेरी फेरते फेरते भी उसके मन में आता है कहीं मेरा डिवोर्स ना हो जाए। अरे तू लड़की को घर तो ले जा भाई, तू काहे को ऐसे सोच रहे? व्हाई यू थिंकिंग लाइक दिस? हनुमान जी क्या कह रहे, हो ही काज मोहि हर्ष विषय का। तुम्हारे मन में भी ऐसे विचार नहीं आना चाहिए जो तुम नहीं चाहते हो। क्यों सोचते हो ऐसे?
यहाँ बैठे बैठे आप कोई सोच रहे हैं कि भाई घर तो बंद कर आए हैं, कहीं एक दो खिड़की तो खुली नहीं रहेगी, कोई अंदर से आ गया तो